हेलो नमस्कार बच्चों। ये आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमारे इस चैनल पर आपको ऑनलाइन 9th क्लास हिंदी आरसी पब्लिक इंटर कॉलेज शहर ब्रांच हिम्मतनगर वाले और बडोली फाटक पर जो आरसी वैदिक इंटर कॉलेज है उनके लिए 9th क्लास हिंदी की चैनल क्लास चल चुकी है। इसे आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करते रहें और अपनी ईमेल आईडी बनाकर उसमें भी सारा का सारा होमवर्क और क्लास वर्क सारा का सारा लिखते रहें। सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने धैर्य और संयम से इस महामारी में अपना सहयोग दिया, परिवार का सहयोग दिया, सरकार का सहयोग दिया है। तो पढ़ाई की भी शुरुआत करने के लिए दूसरा बधाई के पात्र है हमारी यूपी सरकार और हमारे कॉलेज का प्रशासन, जिन्होंने आपको घर बैठे ही इस ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा प्रदान की है। आप डेली हमसे जुड़े रहिए, हमारे फ़ोन नंबर्स नीचे दिए गए हैं, उन पर आप संपर्क करते रहिए। तो आज का हमारा जो पहला है हिंदी में, हिंदी गद्य। हिंदी में कई किताबें हैं, एक ही किताब है, लेकिन गद्य इसको हम पहले ले रहे हैं क्योंकि सरल है, पढ़ने में आप बोरियत नहीं महसूस करेंगे। गद्य का मतलब होता है उस लेसन को पढ़ पढ़कर अपने शब्दों में व्यक्त करना। इसमें पहला लेसन आता है बात, जिसे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो लिखने वाले पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उनके जीवन के बारे में, क्योंकि कक्षा 8 तक कोई भी जीवनी वगैरह नहीं होती है, ना लेखक के बारे में कोई परिचय होता है। लेकिन 9th क्लास में जैसे ही बच्चे प्रवेश करते हैं तो यूपी बोर्ड प्रयागराज की तरफ से कोशिश की जाती है कि लेसन के बारे में भी बच्चों को बताया जाए और जीवनी के बारे में भी बच्चों को बताया जाए, कक्षा 8 तक नहीं होता है। तो इसमें आपको अभी हम दिखाएंगे लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी भी आपको लिखनी है, छांट छांट कर लिखनी है, मेन पॉइंट्स उसमें से लिखने हैं। और दूसरा इस लेसन के बारे में, इसमें प्रश्न आता है कि अपने शब्दों में सारांश लिखिए। पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों को आपको उस पैराग्राफ को पढ़कर ध्यान से प्रश्न क्या पूछा गया है उसी पैराग्राफ में से छांट छांट कर आपको लिखने होते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप उसका सारांश अच्छी तरीके से याद कर लें। बात के कई रूप बताए गए हैं हमारे इस पाठ में, जिसे कि हम अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। अगर इसमें शुरुआत की गई है कि अगर आप ज्योग्राफी वाले होते, भूगोल वाले होते, तो बात यानी कि जो जलवायु हमारी चलती है, हवाएं चलती हैं, उसके बारे में बात करते। अगर आप चिकित्सा विभाग से जुड़े होते तो नब्ज और नाड़ी के बारे में, जैसे कि डॉक्टर लोग हाथ देखकर बात करते हैं, उसके बारे में बात होती। लेकिन इसमें जो बताया गया है वो केवल हमारे मुंह से निकले हुए विचार, उनके बारे में बताया गया, स्पष्ट किया गया है कि बात से हम क्या क्या कर सकते हैं, बात का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, बातें हमें कैसे नीचे गिराती हैं और बातों से ही कैसे मनुष्य आगे की ओर बढ़ जाता है। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने अपने इस लेसन में यही कहने का प्रयास किया है, जिसे मैं अपने शब्दों में या आप अपने शब्दों में आराम से लिख सकते हैं। लेकिन इस लेसन के बारे में हमें थोड़ा सा बात के ऊपर समझना होगा कि बात आखिर है क्या। जो सारांश लिखते समय सबसे पहला प्रश्न आता है कि बात है क्या। इन प्रश्न के लिए आप अपने हेडिंग भी बना सकते हैं, तो आपका सारांश और अच्छे मार्क्स आपको दिखा सकता है। बात है क्या, जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वे शब्द दूसरों को सुनते समय कोई तकलीफ ना दें और दूसरों के शब्द हमें तकलीफ ना दें, यही तो हमारी बात है। हम अपने मन में उठ रहे विचारों को किस तरीके से दूसरों पर व्यक्त करते हैं, यही बात है। और दूसरों के विचारों को किस तरीके से शब्दों के द्वारा हम सुन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका फॉलो करते हैं, उस पर चलने का प्रयास करते हैं, यही तो बात है। यही बात का अर्थ इसमें बताया गया है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने कहा है कि बात के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, मनुष्य ही नहीं, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो अपनी बात ना कहे। इस लेसन में एक उदाहरण दिया गया है कुत्ते और बिल्ली का, तोते का, कि लोग कुत्ता, तोता, बिल्ली क्यों पालते हैं। क्योंकि तोता थोड़ी सी मनुष्य की भाषा बोलने का एक्टिंग कर लेता है, राम राम कह लेता है, आओ हाय कह लेता है। बिल्ली है, पूसी पूसी कह दो तो वो अपने पास आ जाती है। कुत्ता है, आपको अपना मालिक समझकर पूंछ हिलाने लगता है। इसका मतलब हमारे भाव समझता है। ये भाव समझने का मतलब ही है कि वो हमारी बात से परिचित हो गया है। तो इस तरीके से बात है क्या, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि जितने भी विचार हमारे मन में उठते हैं वो हम दूसरों से कहते हैं, यही बात है। और दूसरों के विचार किस तरीके से हम ग्रहण कर लेते हैं, यही बात है। फिर है बात का उपयोग। इस बात का हमारे जीवन में उद्देश्य क्या है, उपयोग क्या है, क्यों हम कहते हैं, जोर देते हैं। 9th क्लास में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड प्रयागराज की ओर से ये पहला लेसन बात का क्यों डाला गया, शायद इसलिए डाला गया है, मेरे अंदाज से, मेरा अपना पर्सनली अनुभव है कि जो बच्चे कक्षा 8 पास करके आए हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, उन्हें शायद इस बात की नॉलेज ना हो कि हम दूसरों से किस तरीके से बात करें।
तो इस तरीके से इस बात नाम के लेसन को डाला गया है कि बच्चों के अंदर बात करने की कला आए, अपने विचार दूसरों से कह सकें और दूसरों के विचारों को आसानी से सुन सकें, छोटे विचारों को बड़ा कर सकें और बड़े बड़े विचारों को छोटा करके वो अपनी बात कह सकें। तो ये हमारे लिए बात का उपयोग है। ये पंडित प्रतापनारायण मिश्र के अनुसार बात का अपने ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है। याद करो, जब आपका झगड़ा होता है कहीं पर तो लोग गाली गलौज करते हैं और गालियों का सीधा प्रभाव पड़ता है। वही तो बात है, हम एकदम गुस्से में आ जाते हैं और क्रोध से फिर उसे अपनी बात कहने लगते हैं, यानी हम उसे गाली देने लगते हैं और फिर तालियां बजती हैं, लोग फूल मालाएं देते हैं, उपहार देते हैं। तो उस तरीके से क्या होता है कि बातों का अपने ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। हमारे ऊपर अगर बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम प्रेरित कैसे होंगे। महामुनि हैं, महाज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, उनकी कहानियाँ बचपन से ही हमारे घरों में माताओं के द्वारा, गुरुओं के द्वारा सिखाई जाती हैं। ये उनकी बातों का ही तो असर है कि हम उनसे कुछ सीखें। 100 बातें हमें बताई जाती हैं तो कम से कम उसमें से एक बात हम जरूर ग्रहण कर लेते हैं। यही हमारे ऊपर बात है। बात का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जितने भी महापुरुष हुए, महारानी लक्ष्मीबाई हैं, तात्या टोपे हैं, गुरु नानक देव जी हैं और भगवान श्री राम हैं, जितने भी महापुरुष इस संसार में हुए हैं, चाहे वो देश के लिए कुर्बान हुए हों या फिर अच्छे अच्छे विचारों के लिए हों, उन सब की बातों का, उन सब के विचारों का हमारे ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। फिर आता है कि हम प्रभावित होते हैं, यानी कि हम अपनी बातों से दूसरों को भी प्रभावित करते हैं और दूसरों के जो अच्छे गुण होते हैं, यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि बच्चे सबसे पहले गुण नहीं सीखते हैं, सबसे पहले अवगुण सीखते हैं। अब अवगुण क्यों सीखते हैं, ये भी एक बात है। तो इसमें बात कहने का मेरा अपना पर्सनली अनुभव ये है कि जो गलत बातें होती हैं उनमें सीखने में कोई लोड नहीं पड़ता, वो आराम से प्रैक्टिकली हम कर देते हैं, लेकिन उसका परिणाम बड़ा ही कठिन होता है, बड़ा ही भयंकर होता है, जो जीवन में हमें गड्ढे की ओर ले जा सकता है। यही तो एक बात है जो पंडित प्रतापनारायण मिश्र ने अपने इस लेसन के माध्यम से कही है। दूसरा है बात और विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन में बातों को क्यों शामिल किया गया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से? शायद इसलिए शामिल किया गया है कि बच्चा जो 9th क्लास में आया है, अपने मन के विचार, हर मन के अंदर, हर शरीर के अंदर मन होता है, मन के अंदर विचार होते हैं, लेकिन कोई अपनी बातों को कह देता है और कोई अपनी बातों को नहीं कह पाता है। तो अपने विचारों को विद्यार्थी अपना, जो कि आगे चलकर कोई IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह, हर व्यक्ति कोई ना कोई बनने के लिए ही पढ़ता है, आगे बढ़ने के लिए। तो वो बच्चा अपनी बात को कहेगा कैसे? बाई चांस किसी एरिया का वो DM बन जाता है, SDM बन जाता है, तो अपनी बात कैसे रखेगा, दूसरों की बात कैसे समझेगा? तो कुल मिलाकर कहने का मतलब पंडित प्रतापनारायण मिश्र का इस बात के माध्यम से यही है कि बात है क्या, हम दूसरे की बात को समझें कि दूसरा हमसे कह क्या रहा है और हम उससे क्या कह रहे हैं। दूसरा, बात का उपयोग, जो बात हमसे कही गई है उसका हमारे जीवन में कुछ उपयोग है या नहीं। यूटिलाइजेशन अगर नहीं है तो बात बेकार है हमारे लिए। बात का अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारी बात का दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर विद्यार्थी जीवन में इसका क्या महत्व है। बगैर बातों के हम कह रहे हैं बेटे ये भी बात है, हमारे मन के विचार हैं, हमने प्रतापनारायण मिश्र के लिखे हुए बात लेसन को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसे मनन किया, चिंतन किया, उसके बाद आपसे कहा, तो ये भी तो बातें हैं। फिर आप इन्हें लिखेंगे, फिर आप एग्जाम में लिखेंगे, वो भी एक बात होगी। तो इस तरीके से हमने आपको इस पहले लेसन हिंदी गद्य में बात, पंडित प्रतापनारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई इस बात नाम के पाठ का सारांश अपने शब्दों में आप ये हेडिंग लिख सकते हैं। इन हेडिंगों को हम स्पष्ट रूप से आपको दिखाना चाहेंगे कि आप इन हेडिंगों को लिख लीजिए और इन्हीं हेडिंगों में आपके अंदर जो भी बातें मन में आ रही हैं उन सबको लिखिए। यही इस पाठ का सारांश है। इसे आप फेयर कॉपी में लिखिए और फेयर कॉपी में लिखने के बाद अपनी ईमेल आईडी बना लीजिए, उसमें अपने विचार लिखिए और हमें सेंड करिए। हमारे जो पहली बार जो हमारा कोटेशन जारी हुआ था, सूचना जारी हुई थी, उसमें फ़ोन नंबर दिए गए हैं, आप कभी भी 24 घंटे हमसे संपर्क कर सकते हैं। 150